So guys, let's discuss this question. Question is, what does excess capacity mean in context of equilibrium GDP? और यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम बोल दो. इक्विलिब्रियम GDP का मतलब है इन कंटेक्स्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के रिस्पेक्ट में एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है. मैं तुम्हें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बना के दिखाता हूँ एंड उसके बाद एक्सेस कैपेसिटी का मतलब बताता हूँ. अब ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला है, ये एक्सेस डिमांड का क्वेश्चन नहीं है, ये डेफिसिट डिमांड का क्वेश्चन है. बट यहाँ पर ना एक्सेस वर्ड सुन के आधे बच्चे सोचेंगे कि इसमें हमें एक्सेस डिमांड का आंसर लिखना है. तो पहले समझाते हैं आंसर को, क्वेश्चन समझाते हैं उसके बाद आंसर समझेंगे. जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों मीट करते हैं, दिस लेवल इज नोन एज इक्विलिब्रियम जीडीपी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अब ये तो हो गया इक्विलिब्रियम लेवल या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल बोल लो. एक्सेस कैपेसिटी का मतलब पता है क्या होता है? एक्सेस कैपेसिटी refers to the condition of the economy, where the economy achieved underemployment equilibrium. मतलब अभी जो इकोनॉमी है ना, उसने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करा है, उसने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है. उसको एक्सेस कैपेसिटी बोला जाता है. एक्सेस कैपेसिटी का अगर मैं तुम्हें वैसे मतलब बताऊं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, वो ये होगा कि अभी इकोनॉमी के पास और रिसोर्सेज हैं, एक्सेस अभी रिसोर्सेज पड़े हैं, वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसने अभी अपना अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव कर लिया. जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ, ये रहा एडी. अब इसने यहीं पर ही अचीव कर लिया, यहाँ पर ही इस वाले पॉइंट पर इसने अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया. बट वो कहाँ पर जा सकता है? इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि उसका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ पर था? यहाँ पर. तो ये जो बीच में ये गैप आया है ना, इसी गैप को हम डेफिसिट डिमांड भी बोलते हैं. एंड डेफिसिट डिमांड का ही एक और नाम पता है क्या होता है? इसी को डिफ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है. एंड डिफ्लेशनरी गैप को ही एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी भी बोला जाता है. एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, कि अभी इकोनॉमी और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती थी, अभी इकोनॉमी और ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा आउटपुट और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर सकती थी, बट वो पहले ही आकर रुक गई, उसने पहले ही हार मान ली. और ज़्यादा कर सकती थी अचीव, उसका पोटेंशियल और ज़्यादा था, बट वो पहले ही आकर उसने अपना एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया, जिसकी वजह से हमें डेफिसिट डिमांड देखने को मिला, विच लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप. एंड डिफ्लेशनरी गैप इज ऑल्सो नोन एज एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. तो ये जो क्वेश्चन था, ये था तो डेफिसिट डिमांड का, बट मैंने जानबूझ के एक्सेस डिमांड में इसलिए दिया, या एक्सेस वर्ड यहाँ पर इसलिए जानबूझ कर डाला, क्योंकि ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा ज़्यादा कंफ्यूज करता है. एक्सेस कैपेसिटी का मतलब एक वो कंडीशन होती है इकोनॉमी में, जब हमारी जो इकोनॉमी है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव कर ले. एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम अचीव होता है डेफिसिट डिमांड के केस में. ठीक है ना? तो ये चीज़ याद रखनी है आपको. थैंक यू.